आज हम फुली एनालिसिस करेंगे आईपीएल के तीसरे मैच के हवाले से। आईपीएल का तीसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान होने वाला है। आईपीएल का तीसरा मैच इंतहाई इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि ये दोनों टीमों का पहला मैच है और जिस टीम आईपीएल में पहले मैच अच्छा खेलती है, पहला मैच में तगड़ी परफॉर्मेंस देती है, तो वही टीम आईपीएल की विनर समझी जाती है और उन्हीं टीम का कॉन्फिडेंस लेवल बाकी टीमों के खिलाड़ियों से ज्यादा होता है। तो आज हम फुली एनालिसिस करेंगे आईपीएल के तीसरे मैच के टीमों के दरमियान। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हवाले से। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी का विकेट कीपर होगा जोशुआ फिलिप। उसके अलावा देवदत्त पडिक्काल होगा आरसीबी के टीम में। उसके अलावा विराट कोहली कैप्टन होगा। उसके अलावा एबी डिविलियर्स, एरन फिंच, शिवम ड्यूब, क्रिस मॉरिस, वाशिंगटन सुंदर, उमेश यादव, नवदीप सैनी और उसके अलावा युजवेंद्र चहल होगा। दोस्तों अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स की तो क्रिस मॉरिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ। उसके अलावा बैट्समैनों की अगर हम बात करें एरन फिंच, एबी डिविलियर्स, देवदत्त पडिक्काल, जोशुआ फिलिप और विराट कोहली, ये टॉप के बैट्समैन है जो कि आईपीएल में सबसे बेहतरीन बैट्समैन पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बॉलिंग अटैक की बात करें, उमेश यादव काफी अच्छा बॉलर है। दोस्तों उमेश यादव काफी अच्छा बॉलर है। युजवेंद्र चहल जो कि एक स्पिनर बॉलर है और टीम की तगड़ी से तगड़ी खिलाड़ियों को जल्दी से जल्दी आउट कर सकता है। नवदीप सैनी एक बेहतरीन बॉलर है। दोस्तों एक बेहतरीन बॉलर होने के साथ साथ वो तजुर्बाकार डिलीवरीज भी कराते हैं। तो दोस्तों ये थी आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। अब हम बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के हवाले से। केकेआर में सबसे पहले आते हैं सुनील नारायण, जो कि एक बेहतरीन स्पिन बॉलिंग है और क्वाइट डिपेंडेबल खिलाड़ी है। पिछले सालों में उन्होंने आईपीएल में जो किरदार अदा किया है केकेआर के लिए वो तो काबिल तारीफ है। उसके बाद राहुल त्रिपाठी, केकेआर के पास एक सॉलिड ओपनर है जो कि किसी भी टीम की बॉलिंग अटैक्स को तहस नहस करके रख सकते हैं। उसके बाद शुभमैन गिल केकेआर के लिए काफी बेहतरीन साबित होते हैं और वो टॉप क्वालिटी के बैट्समैन है और जबरदस्त एनर्जेटिक ऑप्टिमिज्म से भरपूर खेलते हैं वो। उसके बाद नितेश राणा एक बेहतरीन बैट्समैन है केकेआर के पास। उसके बाद एवन मॉर्गन के पास जो एक्सपीरियंस है वो शायद किसी और खिलाड़ी के पास नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम में जो उन्होंने किया है वो अब केकेआर के साथ वो भी वही करने वाले हैं और वो अपनी खिदमत केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स की खिदमत में पेश करेंगे। अब दिनेश कार्तिक की बात करेंगे। दिनेश कार्तिक जो कि एक रिस्पॉन्सिबल खिलाड़ी है और कैप्टनसी के साथ साथ वो जो खेलते हैं मैच विनिंग इनिंग्स हर वक्त खेलते हैं। एंड्रे रसेल की तो बात ही क्या करनी, वो किसी भी मैच को 1 मिनट में पलट सकते हैं। एक ही ओवर अगर वो सही करा दे बॉलिंग में या बैटिंग में, वो आईपीएल का और मैच पूरा पलट सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि एंड्रे रसेल हारा हुआ मैच हरीफ टीम के मुंह से छीन कर जितवा सकते हैं। पैट कॉमेंस $1 मिलियन ऑक्शन में आईपीएल में वो बिके हैं। मिचेल स्टार्क के बाद काफी जबरदस्त बॉलर अगर जो है वो सिर्फ पैट कॉमेंस है। उसके बाद कुलदीप यादव, द लेफ्ट आर्म चाइना मैन। दोस्तों कुलदीप यादव जिस तरह खेलते हैं वो तो सबको मालूम है। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के लिए वो अपने आप को भरपूर तरीके से रेडी कर रहे हैं। उसके अलावा प्रदेश कृष्णा एक इम्प्रेसिव खिलाड़ी है केकेआर के पास। संदीप वारियर जो कि केरला से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया के केरला से ताल्लुक रखते हैं, काफी जबरदस्त और बेहतरीन बॉलर हैं। दोस्तों तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों टीम कौन जीतेगा, 60 to 70% चांस है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीते और 30 to 40% चांस है कि केकेआर जीते। ये तो हमारी एनालिसिस है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सी टीम की कितनी चांसेस है और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो को लाइक जरूर करना।